आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा अध्याय दोस्तों हम देख रहे हैं जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आज 26 है, अगला लेक्चर दोस्तों 29 को आएगा। मैं ऋषिकेश जा रहा हूं। 1 से 3 तारीख तक जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो भी बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। इंस्टा का जो डिस्क्रिप्शन कम और जो मतलब डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मुझे फॉलो करें। वहां मैं अपडेट्स डाल दूंगा कि कहां आपको मिलना है। हालांकि 1-2 दिन पहले ही मैं बता दूंगा। और मुझे आप मैसेज करें, आज से मैं मैसेजेस एंटरटेन करूंगा। जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करें तो मैं बताऊंगा। तो 1-to-1 इंटरेक्शन करिए, मजा आएगी। देखिए, बहुत दूर अगर आप रहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मत आइएगा। दूर बेकार में इतना ज़्यादा टाइम खर्च करके, पैसे खर्च करके ना आइए, क्योंकि मैं आपके शहर बहुत जल्द आऊँगा। तो वहाँ हम लोग मिल लेंगे। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। 50% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है ये। तो होली कब है? होली भी आ रही है, तो इसमें हमको गिफ्ट दो। सब्सक्राइब जितना हो सके सब्सक्राइब करो। ये गेट एक तो मेरा पता नहीं हवा से हिलता जुलता रहता है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब ठीक है, मैंने ताला ही लगा दिया। तो चलो कोई बात नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर वॉइस का कुछ गड़, अरे यार ये कहा, ओ माय डॉग। हमने, अरे यार सॉरी। तो यार ये क्या हो गया? ये तो चलो कोई बात नहीं। देखो, गीता का जो दूसरा अध्याय है, हम उसमें 3 चीजों को देखेंगे। अ, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, लेकिन अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। दूसरा पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम योग के बारे में जानेंगे। और अगर आप लालची हैं तो आपको विजडम नहीं मिल सकता, इसको देखेंगे। तीसरा पार्ट आएगा 29 मार्च को। उसको भी मैं इसमें कवर कर सकता था, लेकिन उसको मैंने अलग रखा है। संतों की क्वालिटीज क्या है, कैसे पहचाने क्या वाकई अच्छे हैं, आपका फंडामेंटल नेचर बहुत अच्छा है, तो वो मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। तो वो 29 को आएगा। फिलहाल हम योग की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां पे समझा रहे हैं। पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई। अभी भी अर्जुन मान नहीं रहे हैं। आधे आप मान चुके हैं, लेकिन अभी भी। तो यहां पे कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो, सांख्य को फॉलो करो, योग के विजडम को फॉलो करो। तुम्हारा इंटेलिजेंस एक्सेप्ट करेगा, ये तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करेगा, और जो तुम बंधे हुए हो, जिस प्रॉब्लम में, उसको खत्म कर देगा। अब देखो, सांख्य मतलब कुछ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी नहीं है, ना ही कोई पतंजलि के योग की बात हो रही है, जो योग बाबा रामदेव सिखा, उसकी बात नहीं है यहां पे। सांख्य का मतलब है यहां पे डुअलिज्म, यानी कि पुरुष जो सेल्फ है, सेल्फ, प्रकृति नॉट सेल्फ। हम सेल्फ है, सेल्फ इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें डिस्ट्रिक्शन कई बार बता चुका हूं। आई होप आप गीता की सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। नहीं तो प्लेलिस्ट आप उसमें जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था ना कि हम सेल्फ को ढूंढ रहे हैं। पुरुष इज अ सेल्फ, प्रकृति इज नॉट सेल्फ। वो सेल्फ है ही नहीं। ठीक है, तो इस डुअलिज्म की बात करती है। यही योगा, जो ये जो नॉलेज है, योगा ऑफ नॉलेज, योगा ऑफ एक्शन, इस कर्म योग। और ये एक तरीके से यूनिवर्स को चला रही है। ठीक है, सांख्य जो है यहां पे नॉलेज एंड रियनाउंसिएशन ऑफ डिजायर एंड योगा ऑन एक्शन पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, कर्म पे ज्यादा फोकस करती है, एंड रियनाउंसिएशन ऑफ डिजायर पे ज्यादा फोकस करती है, नॉलेज पे ज्यादा फोकस करती है, विजडम पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, सेल्फ और बॉडी अलग है। सेल्फ इनडिस्ट्रक्टिबल है, पुरुष की बात, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। यहां पे आत्मा की बात हो रही है। सेल्फ मतलब क्या? पुरुष, उसी को तो आपको खोजना, उसी सेल्फ को खोजना है ना। तो वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो अजर है, अमर है। उसको कोई आग जला नहीं सकती, उसको कोई कोई किसी पानी से वो गीला नहीं हो सकता। जो भी दुनिया में घट रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उस सेल्फ को डेवलप करने के लिए आपको टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। और गुरु आप में बुद्धि योगों को डेवलप करेगा। बुद्धि के पे बहुत फोकस किया गया है यहां पे। मैं आपको श्लोक का मतलब बता रहा हूं, जो यहां पे अर्जुन से बोल रहे हैं कृष्ण। ऐसाते विहित सांख्य बुद्धि योगे तविनम स्नु, बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहासाई। तो उसी को मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि योग की पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन योग का मतलब यहां पे बाबा रामदेव का योग नहीं है। योग का मतलब है कर्म, योग का मतलब है ज्ञान।
और ये ज्ञान कहां से डेवलप होगा? आपको पुरुष को, जो सेल्फ है आपका, उसको खोजना है यार, समझे कि नहीं? उसको खोजो। प्रकृति से इतना ना जुड़ो, जुड़ना जरूरी है। सेल्फ की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैसे खोजोगे? गुरु से, क्योंकि गुरु आप में बुद्धि योग, आपकी बुद्धि जो है, ठीक है, फोकस ऑन योर बुद्धि, आपकी बुद्धि को डेवलप करेगा, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, जिसको आप बोल सकते हो। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट समझना, दिमाग बहुत तेज हो गया तो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, नहीं नहीं नहीं। अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है, डीप रूट तक जाना, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिमिनेशन में फर्क जानना, रिकॉग्नाइज करना। बुद्धि को ही हमको अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम कॉन्स्टेंसी, इंसाइट और इक्वल माइंडेडनेस, जिसको समता बोलते हैं, इक्वल, समता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। गीता का ज्ञान जो है वो समता पे ही तो बेस्ड है। कुछ भी हो जाए एकदम सामान्य रहो, माइंड इक्वल होना चाहिए। जैसे नदी होती है ना, लहरें ना ही ऊपर उठे ना ही नीचे जाए, बिल्कुल तल पे रहे, शांत एकदम, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तब आप समझेंगे कि हां मैं उस लेवल पे चला गया हूं, बुद्धि मेरी पूरी डेवलप हो गई है। और जब आपका माइंड, मानस जिसको बोलते हैं, आप सेंसेस से नहीं, बल्कि यहां पे सेंसेस पे अक्सर लोग बोलते हैं कि सेंसेस, जब आप सेंस में आ जाएंगे, सेंस का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप अपनी बुद्धि को यूज नहीं करेंगे। बुद्धि से आप अपने माइंड को गाइड करिए, ठीक है? यू शुड बी यूनाइटेड टू दी बुद्धि। पुरुष जो है इट इज इनएक्टिव, और बॉन्डेज एंड लिबरेशन जो है ये रियलिटी में, मतलब दे एक्चुअली डू नॉट बिलोंग टू इट इन रियलिटी। ये इसीलिए है ताकि आपकी बुद्धि अच्छे से काम कर सके। बुद्धि जो है, ये जो 24 कॉस्मिक प्रिंसिपल है उसका एक पार्ट है। भाई प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति योर सेल्फ नहीं है, सेल्फ अलग है, प्रकृति अलग है। तो प्रकृति से 5 एलिमेंट्स हैं जो इवॉल्व होते हैं, मैटर, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। मतलब जो कंडीशंस ऑफ मैटर है, आई एम रियली सॉरी, जो मैटर है, प्रकृति बेसिकली मैटर है। मैटर में क्या होता है? ईथर मतलब स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। 5 प्रॉपर्टीज एंड मैटर्स की, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में यहां पे बात हो रही है। आपकी बॉडी किससे बनी है और आपके सेंस ऑर्गन का क्या काम है, उसकी बात हो रही है। यह प्रकृति में आ गया, लेकिन पुरुष अलग है, पुरुष बिल्कुल अलग है। तो यही बताया है कि लिबरेशन तभी होता है जब पुरुष और प्रकृति अलग हो जाते हैं। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण, कि तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारा प्रकृति अलग है, तुम्हारी बॉडी अलग है, लेकिन तुम्हारा जो ओरिजिनल काम है वो अलग है। तो डरने की जरूरत नहीं है। बुद्धि जो है, इट इज द ड्राइवर ऑफ द चैरियट ऑफ द बॉडी। बुद्धि जो है वो आपकी बॉडी का सारथी है। अब कितना जबरदस्त यहां पे रिलेशन बताया गया है। भगवान कृष्ण को यहां पे बुद्धि बताया गया है और अर्जुन को एक बॉडी, प्रकृति बताया गया है। समझे? बुद्धि प्रकृति को बोल रही है बेटा वो करो जो सही है, लेकिन प्रकृति मानने को तैयार ही नहीं है। कितनी जबरदस्त इंटर रिलेशन है, समझे आप? सेल्फ इज सुपीरियर टू बुद्धि बट इज अ पैसिव विटनेस, ठीक है? तो यहां पे यही बताया है कि जब 40वां श्लोक जब बोलते हैं दूसरे अध्याय का, कि इस पाथ में कोई भी जीतता नहीं, नो एफर्ट इज लॉस्ट और नो ऑब्स्टैकल प्रिवेल्स। जो तुम करने जा रहे हो इसमें कोई बंधन ही नहीं है और कोई हार जीत का प्रश्न ही नहीं है, धर्म का प्रश्न है। समझ गए? धर्म इंपॉर्टेंट है। एवरी मूवमेंट इज अ गेन, एवरी एफर्ट इन द स्ट्रगल विल बी काउंटेड एज अ मेरिट। हर एक मूवमेंट जीत है और हर एक एफर्ट एक मेरिट है। डिस्टर्बेंस आ जाता है दोस्तों, कहीं कोई बेचने आ गया, कभी कुछ आ गया, तो मुझे लेक्चर पॉज करना पड़ता है। तो यहां पे यही बताया है कि 41वां श्लोक जब कृष्ण बोलते हैं कि ओ जॉय ऑफ द कुरुज, कुरुओं की खुशी, अर्जुन समझो। समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेजोल्यूट, जो निश्चित है, दैट इज सिंगल, बट योर थॉट्स आर इरेजोल्यूट, अनडिसाइडेड, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। नहीं समझे? मैं बताता हूं। यहां पे यही बता रहा है कि जो डिसाइडेड है, जो तुमको करना है वो तो करना है। तुमको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करनी, वो तो सिंगल है। लेकिन पढ़ाई करने में इतने सारे थॉट्स आएंगे, परेशान हो जाओगे। एंडलेस ब्रांचेस हैं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि हमारा जो माइंड है वो मंकी माइंड है।
तो उसको फोकस करना जरूरी है, तो तुम अभी फोकस करो। अर्जुन का ध्यान भटक रहा है, अर्जुन का ध्यान जो है, अर्जुन के मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जो कि एंडलेस है, थॉट्स थॉट्स को जन्म देता है। तो कृष्ण बोल रहे इसको कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म एक ही है और इससे भटको नहीं। डिस्ट्रैक्शन एक नेचुरल कंडीशन है, वो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना ही हमारा असली कर्तव्य है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, ये हमने योग की बात कर ली, इसमें दूसरा पार्ट है कि विजडम मटेरियल वर्ल्ड से नहीं मिलती, ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो खोजना चाहते हैं, लालचियों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो 42वां और 43वां श्लोक है कि 42वां की बात करें तो यामिमम पुष्पीतम वाकुम प्रव दंत विपाश्यतः वेवा वादरता पार्थ नन्य दाष्टित वादिना। यह है 42वां श्लोक। 43वां श्लोक की बात करें, कामत मान स्वर्ग पार जन्म कर्म फला प्राणम क्रिया विशेष बाहुलम भागोश्वर्य यागितम प्रति। इसका मतलब यही है, इन 42वें 43वें की श्लोक को अगर हम इंटरप्रेट करें, कहने का मतलब है कि वेद बोलते हैं कि आप मेटेरियलिस्टिक जॉय को ले लो, वैदिक सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, मेटीरियल रिवॉर्ड्स जरूरी हैं। गीता इन सबसे ऊपर उठती है। गीता बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम अपने सेल्फिश डिजायर को छोड़ो। अब मुझे यहां पे बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया, तो मुझे याद है अभी अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले मुझसे एक ने बोला कि यार सिद्धांत, तुम ये गीता पढ़ा रहे हो लेकिन तुमने तो कार खरीदी है, ठीक है, तुम कह रहे हो कि गीता में लिखा है कि मोह माया त्याग दो, लेकिन तुम्हारे पास तो क्या कार है, तुम भी पैसे कमा रहे हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहां से गीता का अनुसरण कर रहे हो, कहां से गीता का? मेटेरियलिस्टिक तो तुम भी हो, मोह माया तो तुम भी हो, तुम्हारे अंदर भी है, तो किधर है, कहां से? अब यही बात गीता, यही चीज आपको समझनी है जो मैं आपको बताता हूं। गीता बोलती है अवेयर रहो, बस यही मैंने उसको बताया कि अवेयर रहो, सेल्फिश मत बनो। अगर मैं कार खरीद रहा हूं, मेरे मेहनत के पैसे हैं, तो मैं सेल्फिश नहीं हूं। मैंने किसी का नुकसान पहुंचा के कार नहीं खरीदी। अगर मेरे पास कार नहीं भी होगी तो भी आई एम नॉर्मल। अगर मेरे पास घर नहीं भी होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि आप लालच ना करो। मोह माया पे बहुत, मोह माया का मतलब यही है कि ये जो दुनिया है वो आपको करप्ट कर देती है, उस करप्शन में मत पड़ो। सेल्फिश डिजायर, सेल्फिशनेस जहां पे होती है ना, वहां पे आप लोगों को कुचल के आगे बढ़ोगे, उसको छोड़ो। ठीक है, यहां पे वैदिक डिजायर बोलता है, वैदिक प्रिंसिपल बोलते हैं कि अब डिजायर आप सैक्रिफाइस करो और मटेरियल रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन गीता बोलती है कि मटेरियल रिवॉर्ड्स को आप छोड़ दो, बस आप अपना कर्म करो जो आपको करना है। तो वो इंटेलिजेंस जो डिस्क्रिमिनेट करती है राइट और रॉन्ग के बीच में, उनके लिए जो बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट को देखते हैं, कहने का मतलब यही है। 44वें श्लोक में बताया गया है। दोस्तों श्लोक को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि देखिए, कुछ श्लोक मैं पढ़ूंगा, कुछ श्लोकों को मैं नहीं पढ़ूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, वरना उसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा। बहुत लोग, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर श्लोक को ऐड कर दो, मैं बिल्कुल ऐड करूंगा। डिजिटल बोर्ड पे अगले हफ्ते से क्लासेस होगी तो श्लोक को वहां पे ऐड कर दिया करूंगा। तो जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो डिस्क्रिमिनेट करती है, लेकिन तभी तो डिस्क्रिमिनेट करेगी जब हम प्योर रहेंगे। अगर आप बहुत हद से ज्यादा इंजॉयमेंट में घुस जाओगे, एकदम लीन हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे, कैरिड अवे हो जाओगे, तो फायदा नहीं है। आप सेल्फ को कैसे, आपको कैसे फोकस कर पाओगे, आप कैसे खुद को खोज पाओगे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री रहो, थोड़ा सा सेल्फलेस रहो, सेल्फिश ना हो। तो बताते हैं कि ओ अर्जुन, इन तीनों थ्री फोल्ड जो नेचर है उससे फ्री हो जाओ, डुअलिटी से फ्री हो जाओ, हर किसी चीज जो तुमको रोक रही है उससे फ्री हो जाओ। और सेल्फ सुनो, सेल्फ, सेल्फ क्या बोल रहा है? नथिंग इज हायर देन द पोजीशन ऑफ द सेल्फ। तो इसीलिए इस पे फोकस करो। भगवान कृष्ण यहां पे सिर्फ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण अपनी बातें थोप नहीं रहे हैं, यह बात आप ये जाननी जरूरी है।
भगवान कृष्ण ने सिर्फ बता दिया अर्जुन को, भाई अर्जुन के ऊपर है भगवान कृष्ण की बात माने कि ना माने। जिस तरीके से तुम पानी लेते हो, रिवर से पानी लेते हो, नदी से पानी लेते हो, लेकिन उसे अटैच नहीं होते हो, उसी तरीके से जो रिचुअलिस्टिक एक्शंस है उससे तुमको अटैच नहीं होना है। जो वाइज है, जो बुद्धिमान है, वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। उनके लिए रिचुअल ऑब्जर्वेंस कॉन्शियसनेस ही लिटिल वैल्यू है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ। समझे? तो दोस्तों ये लेक्चर था और आई होप आप समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अगले पार्ट में दोस्तों बात करेंगे गीता क्या बताती है सेज के लिए, कैसे पहचाने अपना मूल व्यक्तित्व, कैसे जाने कि वाकई हम संत प्रकृति के हैं कि नहीं। अब अगला लेक्चर आएगा 29 तारीख को। इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।